आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी, एक बार दरवाजा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक है, वरना इसको कलअदम करार दें। आइन इस तरह नहीं चल सकता। सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आबिद जुबैरी से मुकालमा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आइन से आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के अल्फाज हटा दिए जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले से तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया था, इतने सारे कागज अभी पकड़ा दिए, कौन से मुल्क में ऐसे होता है? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूं, जिस पर जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें, हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। ये तो फैसला भी नहीं है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान चालान की नकूल भी फराहम कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई से पीटीआई वकला की जालियों से मुख्तसर मुलाकात करवाई गई। लाहौर में मरियम नवाज के पावर शो की दूसरी किस्त। ठोकर जलसे में नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे। कारकुनों से खिताब में कहा, लीगी कायद के बगैर हमारा मुल्क और आवाम रुल गए। गुज़िश्ता 4 साल मुल्क में जो करों की हुकूमत रही है, जिन्होंने खिदमत करना थी वो मजाक उड़ाने और गाली देने में मसरूफ रहे। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के दिन कम, मुश्किलात ज़्यादा देखी। शेर अब किसी से नहीं हारेगा। शेर को हराने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा रहा। जारी वज़ीर आज़म ज़्यादा गाली देने पर बड़ी वजारत देता था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो मुल्क का ऐसा हाल ना होता। हर कोने से आवाज़ आ रही है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। पीछे पीछे हो जाओ, रोटी खुल गई। मरियम नवाज का खिताब खत्म होते ही कारकुन खाने पर झपट पड़े। जिसके हाथ जो लगा ले गया। ख्वातीन ने कुछ खाना खाया, कुछ शॉपिंग बैग में डाला। इंतजामिया का धक्कम पेल पर लाठी चार्ज। कारकुनों ने परातों का ढाल बना लिया। डंडे बरसने पर एक शख्स जख्मी। छीना झपटी खाने तक महदूद न रही। कुछ लोग बर्तन माल गनीमत समझकर साथ ले गए। वेटर्स सामान गायब होने का रोना रोते रहे। नवाज शरीफ के वतन वापसी की तैयारी। लीगी कायद का लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को इमारात और 21 अक्टूबर को निजी फ्लाइट से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। काबीना निजकारी कमेटी का इमरजेंसी रेगुलेशन के तहत पीआईए की निजकारी का फैसला। पीआईए के लिए मालियाती मुशीर का तकर्रुर बराह रास्त किया जाएगा। 25 मालियाती फर्म्स को दरख्वास्त भेजकर तजावीज़ तलब की जाएंगी। पीआईए की निजकारी का अमल अगले 4 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। निगरान हुकूमत का माशी बहाली का मिशन। आलमी बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स आज से शुरू होंगी। पाकिस्तानी मौशी टीम निगरान वज़ीर ख़ारजा शमशाद अख्तर की सरबराही में मराकश चली गई। MD IMF, सदर आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स की फ़रोख्त पर बातचीत की जाएगी। मौशी टीम की MD IMF, सदर आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। सिंध हाई कोर्ट में फिरका वाराना टारगेट किलिंग के जुर्म में सजा के खिलाफ अपील मंसूर। कलअदम तंजीम के मुबैना टारगेट किलर मुश्ताक उर्फ शाह की सजा कलअदम करार। अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन और पुलिस इल्जामात साबित नहीं कर सके। मुल्जिम के खिलाफ कोई और केस नहीं है तो जेल से रिहा किया जाए, अदालत का हुक्म।